हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं उमाशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उमाशंकर सर पर एंड अपनी कोचिंग टॉपर्स फोरम लखनऊ। मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपको बताया था मैंने अचल सिंह के बारे में। अचल सिंह जो एसएससी सीजीएल 2017 में एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने खुद ने कैसे सफलता प्राप्त की। मैंने आपको बताया था उनकी सक्सेस स्टोरी आपको बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूं। आज मैं उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा। आज उनसे आपसे रूबरू मिलाने वाला भी हूं। उन्होंने कैसे खुद ने सक्सेस स्टोरी में बोले तो एक्साइज में सिलेक्शन दिया, जो बताते हैं कि मैंने हार्ड वर्क और पेशेंस दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन किया जिससे उन्हें सक्सेस मिली। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मिलाता हूँ अचल सिंह से। अचल सिंह, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है अचल सिंह का। अचल सिंह, आपको बहुत बहुत बधाई हो एक्साइज में सेलेक्ट होने के लिए, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही सफलता के अंडे गाड़ते रहो। तो अचल सिंह, आपसे ये जानना चाहते हैं बच्चे कि सर पहले तो आप सबसे पहले सब बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि बेसिक मेनली आपको बच्चे कोचिंग के थ्रू हम जानते हैं, बहुत दोस्त आपको नॉर्मली जानते हैं, परंतु आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। कहाँ से कैसे आपने पढ़ाई की और आपने कैसे सफलता प्राप्त की। एक सेकंड सर। अचल सिंह, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप। हेलो गाइस, मेरा नाम अचल सिंह है। मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ। 2017 सीजीएल से सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। चेन्नई में पोस्टेड हूँ प्रेजेंटली। एंड 2016 में आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर एसएससी सीजीएल। सर के गाइडेंस में मैंने अपनी तैयारी पूरी की है, प्री से लेकर टायर 3 तक। और लास्ट ईयर आई ज्वाइंड इन सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। तो अचल सिंह, सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने बहुत, हर बच्चे का सपना होता है कि एसएससी में सिलेक्शन लेना या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना। तो आपने मतलब आपकी सक्सेस के पीछे क्या है, होता है ना, किसी ने कोई चीज होती है। आपने सक्सेस के लिए क्या कहना चाहते हैं बच्चों को, कैसे आपका मतलब क्या रीजन, कैसे आपको सफलता मिली, इसके पीछे क्या था? सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हम कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जो दिमाग में बात रखनी है, क्या हम उसको शुरुआत से लेकर आखिरी तक सही ढंग से ले जा सकते हैं। और उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा वो होगा आपका हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ज़रूरी है। आपको मैक्सिमम आवर्स तक स्टडी करना है। सेकेंड टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका बिलीफ। ठीक है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, जहाँ पे पढ़ रहे हो, जहाँ पे जिस चीज़ में अपना इतने घंटे आप स्टडी का लगा रहे हो, आपको लगता है क्या ये चीज़ वर्थ होगी एंड पे, दैट इज़ योर बिलीफ। और अगर आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ, एक थर्ड चीज़ है जो आपको आपके अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ योर पेशेंस लेवल। लाइक हम देखते हैं कि कई बार किसी बच्चे का पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार वो एसएससी 4 एग्जाम कंडक्ट कराता है, 10+2 देता है बच्चा, उसमें नहीं हुआ। सीपीओ दे देता है, उसमें नहीं हुआ। तो क्या होता है, एक के बाद एक कई सारे एग्जाम देने के बाद उसका पेशेंस लेवल गिरने लगता है कि अब तो होगा ही नहीं, और वो एक टाइम के बाद उसका हार्ड वर्क का लेवल धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, कई बार एसएससी के साइड से भी कई सारे डिलेज होते हैं, तो उनको टैकल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ेगा, अपने मेंटर्स के ऊपर आपको पूरा बिलीफ रखना पड़ेगा, और आपको हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहना जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। तो बेटा, आपने सुना, एक ही चीज से सफलता नहीं मिलती है, हार्डवर्क तो हर चीज में जरूरत है। मेहनत तो आपको करनी होगी, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, परंतु उसके साथ साथ भी इन्होंने दो चीज बताई जो अचल ने, कि सर हार्डवर्क तो जरूरी है, साथ साथ सर जिसके साथ जुड़े हुए हैं बिलीव जरूरी है। अगर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या किसी भी गाइडेंस में हैं, अगर आपको उस पर विश्वास ही नहीं है, सर ये किताब में से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये टीचर पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, तो हमेशा अंदर लगे रहेगा यार मेहनत कर रहे हैं, इसका कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको हार्डवर्क प्लस बिलीव, और तीसरी चीज इन्होंने बताई एक पेशेंस। देखो, पेशेंस के बारे में ऐसा नहीं है कि इन्होंने, इनका कहने के रीजन क्या है कि भाई एक ही बार में सफलता नहीं मिली। होता क्या है, एक बार दो बार बच्चा फेल हो गया, बच्चा डगमगाया आता है कि सर होगा कि नहीं होगा, अपने पेशेंस खोता जा रहा है। भाई सेंचुरी तक पहुंचने के लिए सचिन तेंदुलकर हुआ या कोई भी क्रिकेटर हुआ, एक ही दिन में बोले तो एक एक रन से सेंचुरी बनती है ना, उसने पेशेंस रखा जब भी मिलती है नहीं। वही इनका कहना है। तो तीन चीजों की जरूरत है, इन्होंने अपनी सफलता बताई, हार्डवर्क सर, और जिनके साथ जुड़ा जैसे उन्होंने बिलीव सर, और तीसरी सर पेशेंस। और अचल जी, आपसे एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी लेटेस्ट बच्चों का एग्जाम में अप्रैल में और मई में
सीजीएल अपने छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, उन्हें कैसे उनके लिए गाइडेंस करना चाहते हैं? क्योंकि तुमने 2018 में भी 598 स्कोर किया है, 2018 में दोबारा बैक टू बैक, 2017 में तुम एक्सआई में सिलेक्टेड हो, 18 में भी तुमने 598 स्कोर किया है, जिसमें 190 आपके प्री में, मैथ में भी 180 प्लस स्कोर रहा है आपका। तो सर एक बात जानना चाहते हैं अचल आपसे, और 2019 में भी मैंने आपसे, आपने बताया कि सर 2019 में मैंने दे दिया था, है ना, पर 2019 में भी इन्होंने स्कोर अच्छा किया है। मेरा ये मानना है कि इन बच्चों को अपना, तुमने जो जिस तरह से मेहनत की थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जिससे आपके छोटे बहन भाई को भी सक्सेस मिल जाए? तो क्या करना चाहिए इन्हें एग्जाम के लिए लेटेस्ट, क्योंकि सर 70 से 80 दिन बचे अचल भाई, तो इनको क्या करना चाहिए? आपके जो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इनको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? सी गाइस, आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही होगी काफ़ी टाइम से। कुछ लोग रिपीटर्स होंगे, कुछ लोग फ्रेशर होंगे, ठीक है। सो अभी टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। आप लोगों को कई सारी चीज़ें पता होंगी, तो अभी आपको करना क्या है इतने कम टाइम में, जितनी चीज़ें, जितने कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए हैं, जितना आपने इंग्लिश पढ़ लिया है, जितना आपने जीएस पढ़ा है, जो भी सारी चीज़ें, उनको आप कॉन्टिन्यूसली वीक पर वीक आप रिवाइज करते रहें। कई बार क्या होता है, हम कुछ नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भूल जाते हैं, और जो पुराना भूले हुए हैं, और उसी से एग्जाम हमारा लिंक होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो प्रीवियस ईयर को अपना बेस बनाता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज नहीं करोगे, किसी नए चीज़ के चक्कर में पड़े रहोगे, तो आप क्या होता है, आपका एग्जाम का लिंक खराब हो जाता है। तो अभी जो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, सबसे दो चीज़ों पे फोकस करके, एक रिवीजन, दूसरा है टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट सीरीज देते रहना। जैसे मैं था, मैंने टेस्ट सीरीज मेरी वीक में मैं 2 टेस्ट सीरीज देता था एवरी वीक। बट जब मेरा एग्जाम के 2 महीने बचे या 1 महीना बचा, तो मेरी टेस्ट सीरीज वीक में 4 होती थी। 2 मैं ऑफलाइन करता था, 2 मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता था। तो आपको नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज एग्जाम के टाइम में बढ़ाते रहना, और लास्ट के 1 महीने तो आपको टेस्ट सीरीज ही लगानी है। टेस्ट सीरीज लगाइए, देन उसके बाद उस टेस्ट सीरीज को देने के बाद जिस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, सपोज हिस्ट्री के किसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ, मैथ्स के किसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप उसके बाद सिर्फ उस टॉपिक को आप थोड़ा पढ़िए। अगेन जब टेस्ट सीरीज लगेंगे, हो सकता है उसी टॉपिक से फिर क्वेश्चन आए और आप सही कर जाओ। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप एग्जाम में और अच्छा करोगे। तो जाहिर सी बात है, आपको 2 चीजें करनी है इस समय, रिवीजन करना है, कुछ नए कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर टेस्ट सीरीज में कोई नया क्वेश्चन आता है, नए कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप उसको भी थोड़ा देखिए, उसको इग्नोर मत करें। रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज फॉलो करें, एंड कुछ नए कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दें। अच्छा, और एक बात और है, बच्चे के हर दिमाग में क्या रहता है कि सर आप प्री हो जाता है, मेंस होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव होता है। आपने जो तैयारी की है, बच्चों को एक बात जरूर क्लियर कीजिए कि प्री और मेंस, इनमें क्या चीज़ है? बच्चे को प्री और मेंस में कुछ अंतर है कि क्या चीज़ रहती है? बिल्कुल सर। एक बात बताइए इन बच्चों को। मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो मेरी सारी मेहनत सिर्फ प्री के लिए होती थी। मेरा हमेशा प्री में स्कोर अच्छा रहा है। 2017 से मेरा हमेशा 180 प्लस स्कोर रहा है प्री में, कॉन्टिन्यूसली 3 टाइम्स। मैं ये सोचा था कि अगर आपने प्री में एक बार स्कोर बूस्ट कर लिया, तो आप आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हो। आपका नॉट 50%, मोर देन 50% आपका काम हो चुका होता है। मेंस में क्या होता है, आपको जो भी 2-3-4 महीने मिलते हैं, और अगर आपने प्री में अच्छा स्कोर किया, इसका मतलब आपकी मैथ्स भी अच्छी है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, आपकी रीजनिंग भी अच्छी है, आपकी जीएस भी अच्छी है। अभी आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे इंग्लिश का है, ये क्वेश्चन नहीं होता कि भाई ये क्वेश्चन प्री में आएगा, ये क्वेश्चन मेंस में आएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार कैसे इजी क्वेश्चन मेंस में आ जाते हैं, कई बार कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन प्री में आ जाते हैं, है ना। तो अभी आपको अगर प्री में आपको सारी मैंने झोंक देनी है, आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे प्री में स्कोर बनाना है, टॉप 1000 में मेरे को रैंक चाहिए प्री के अंदर। जहां से आपकी रैंक बनी प्री में, वहां आपका मेंस का आधा रास्ता आसान हो जाएगा। मेंस में आपका बचा हुआ जो भी 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, आप अच्छे मन से आप उस चीज को और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, प्रीवियस ईयर को और ज्यादा लगाएं, और टेस्ट सीरीज फॉलो करें। टेस्ट सीरीज तो आपको मेंस में तो ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज ही लगानी होती है, चाहे वो मैथ्स की हो इंग्लिश, क्योंकि 2 घंटे की सिटिंग होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। आपके प्री में आ रहे हैं 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, मेंस में आ रहे हैं आपको 100 क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है सिटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। सिटिंग आवर्स के लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। तो इसमें आपको करना यही कि टेस्ट सीरीज लगाइए, मेंस के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं, एंड सिटिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाइए। अच्छा, मैथ में तुम्हारा लगातार 3 बार स्कोर Yes, रहा sir. है, जैसे आप बता रहे हैं 180 Yes, sir. प्लस स्कोर रहा है, तो मैथ के लिए क्या चीज़ है आपने जैसे फॉलो किया? बच्चे मैथ Yes, से yes, sir. पूछते ही, Yes, sir. वो आप बता दीजिए। सी गाइस, मैं स्टार्टिंग एसएससी से पहले मैं डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगा हुआ था। वहाँ पे यहाँ का मैथ्स काफ़ी अलग था, बट हाँ, ये मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ, और मुझे लगा था कि मैं टैकल कर लूँगा। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो क्या आप किसी भी चीज़ को सही ढंग से पढ़ रहे हो,
और सही ढंग से आप तभी पढ़ पाओगे कि आप सही टीचर से पढ़ रहे हो। मैं पर्सनली सोचता हूँ, मेरा जो लकी एक वो पॉइंट था कि मैं स्टार्टिंग में सही गाइडेंस में आ गया, सर के साथ था प्रीलिम्स में, मेंस में, सर का गाइडेंस मिला। देन सही बुक्स फॉलो करी, जो सर ने बुक्स सजेस्ट करी मैं वही बुक्स, मैंने 2-3 बुक्स सर बताई थी सर ने, वो मैंने बुक सारी फॉलो करी थी। और सही कॉन्सेप्ट लगाया, इधर उधर नहीं कि आज यहाँ से 2 क्वेश्चन कर लिए, आज 2 क्वेश्चन वहां से कर लिए, तो उसमें होगा कुछ नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे कुछ और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वहां पे कुछ और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अरे आपको एक ही तरीका आना चाहिए जो तरीका आप एग्जाम में सेट कर पाए और जो आपके दिमाग में सेट हो सके। अगर आपको लगता है इस टीचर से या इस मेंटर से ये तरीका मेरे दिमाग में सेट हो रहा है, आप उस तरीके को फॉलो करिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो बेटा आपने सुना, मेरा मानना यही है और यही बात मैं क्लास में फॉलो करता हूँ। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से भी किसी बुक से पढ़ रहे हैं, पहले तो पूरा उसे फॉलो अप करिए और उस पर विश्वास कीजिए। सबसे बड़ी बात यही है। तुमने देखा अचल से मेरी इतनी देर बात हुई है, इसमें एक ही रेल टेन की जो बात का कहने का कि सबसे बड़ी बात है सर, सफलता के लिए हार्डवर्क तो करना ही है, पर सर जिस चीज को कर रहे हैं इस पर जिस टीचर बुक के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जिस टीचर से जुड़े हुए हैं, चाहे मेंटर से जुड़े हुए हैं, उस पर विश्वास की बहुत जरूरत है। आजकल क्या होता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ने बैठे, चाहे परसेंटेज ले लो, जो भी आप टॉपिक ले लो, आप मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, पढ़ने के लिए तो कोई चीज कमी नहीं है, कितना भी पढ़ते रहो कोई परफेक्ट नहीं होता, परंतु हमें एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। वो चीज पढ़ो यार जहाँ से सीधा एग्जाम निकले। क्यों? पढ़ने के लिए तो पढ़ते रहो, कोई चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, कहते जिंदगी भर पढ़ते रहो, कभी पढ़ाई कमी नहीं होती है। तो बेटा इसी के साथ बातों को समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी ऐसे अचल के और भी दोस्त हैं जो सिलेक्ट हुए थे, उनसे बहुत जल्दी मुलाकात कराते रहेंगे। तो जब तक बेटा आप सभी को नमस्कार, और आप आजाद से मिले, अच्छा लगा। और यही तुमको बोलना चाहूंगा कि किसी दिन आप भी आओ, अचल की तरह आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए आपकी सक्सेस स्टोरी। तो सभी को बेटा धन्यवाद।